हरे कृष्णा, राधे राधे। पिछली वीडियो में मैंने ये पगड़ी बनाने के लिए जो पैटर्न बताया था उसमें मैंने आपको ये बता दिया है, ये वाला पैटर्न। और अब मैं इसे बनाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें सेम पैटर्न यहाँ वाला इतना ही ग्रीन कलर के पहले तक का रिपीट कर लेना है, जैसे कि मैंने इसमें ये किया है। और ये कलर अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, मैंने भी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही लगाए हैं। अब इसमें ये पर्ल वाला हिस्सा कैसे बनाते हैं इसको मैं बनाना बता रही हूँ। तो जब ये आप पूरा यहाँ पर तीनों कलर बना करके तैयार कर लेंगे, तब हम इसमें ये पर्ल वाला हिस्सा बनाएंगे। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाना है। ये ड्रेस मेरी बहुत ही सिंपल बनी हुई है, इस तरह से हमें कर लेना है। और फिर इसमें 1 2 और ये 3 चेन लेकर के जो हमने यहाँ पर ये लूप आपको दिख रहे होंगे, एक ये धागा और एक ये लूप, इसको निकाल करके हमें इस तरह से एक लूप बना लेना है। तो इसको बनाने के बाद फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और इसको डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 और ये 3 इस तरह से लूप लेकर के यहाँ से हम ये नॉट लगा लेंगे। फिर एक इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और इसे बनाते हुए हमें पूरा एंड तक ही इसी तरह से करना है। ये डबल क्रोशिया हमने बना लिया और फिर 1 2 और ये 3 इस तरह से करके हम ये यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हम एक चेन ले लेंगे, फिर हम 1 2 और ये 3 चेन लेकर के इस तरह से हमें पूरा बनाते हुए एंड तक चले जाना है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें, बस हर लूप में हमें डबल क्रोशिया करना है और ये 3 चेन लेकर के इसी तरह से ये पर्ल के लिए स्पेस तैयार कर लेना है। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके पूरा बताती हूँ। और ये कुछ इस तरह का दिखेगा सामने से, जैसे ये इसमें बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए बनने के बाद ये पूरा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब हम फिर हम इसे इसमें इस तरह से पगड़ी के साथ में अटैच करेंगे इस तरह से। पर उससे पहले हम इस पगड़ी में लगने वाला ये पोर्शन है, इसका पैटर्न बना लेते हैं। फिर हम इसे पूरा सिल करके अटैच करेंगे और डेकोरेट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। ये मैंने क्रीम कलर लिया हुआ है, सेम हमें वहीं से शुरुआत करनी है। मैजिक रिंग बनाएंगे, 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। एक 2 3
4 5 और ये 6। फिर हम इसे एक सर्कल कर लेंगे। ज़्यादा हमें इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हल्का सा कर लेंगे। फिर हम इसे दो चेन लेंगे और इस तरह से इसे हम डबल करते हुए हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए चले जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे। इस तरह से इसी तरह से हमें 2 राउंड और कर लेने हैं। इस तरह से जब हम ये तीसरा राउंड करेंगे इसमें, तो हम थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर हमारा ये बीच वाला पोर्शन है, इस पे हम यहाँ पर आकर के 2 डबल क्रोशिया बनाएं। जैसे ये यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरह से, यहाँ पर सेंटर में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जिससे ये हमें पीक पॉइंट मिल जाएगा इसका। तो हमें ये शेप मिल जाएगा, कोनिकल शेप जो हमारा इसमें डिज़ाइन में बना हुआ है इस तरह से। और हमें ऐसे ही बनाते हुए आगे चले जाना है। नेक्स्ट रो भी हमें ऐसे ही बनानी है जब तक ये थोड़ा सा अपना शेप ना ले ले, इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये शेप आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम इसमें 1 और 2 रो और बनाएंगे तो ये हमारा पूरा कॉनिकल शेप में आ जाएगा। तो ये मैं रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ और फिर इसमें हम कलर चेंज करके पिंक कलर लगाएंगे। फिर देखिए, जब हम यहाँ पर इसको बनाते हुए जब हम इसके बीच वाले पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पर सेंटर में, तो हम इसको बनाने के बाद एक चेन इस तरह से लेंगे और फिर उसी चेन में हम, उसी लूप में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से बिल्कुल ऐसे करके ये हमारा एक कोनिकल शेप में डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। फिर हम इसे पूरा उसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इसे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और हमें बहुत ज़्यादा चेन का और लूप का ख्याल नहीं करना है, हमें केवल डिज़ाइन पर ध्यान देना है, पैटर्न पे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। देखिए, मैंने एक ही लूप में 2 ये डबल क्रोशिया और 2 ये डबल क्रोशिया किए हुए हैं और बीच में ये एक चेन ली हुई है। ये देखिए, ये एक चेन ली हुई है हमने, इस तरह से ये दिखाई दे रही होगी आपको। और इसके पहले ये 2 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया इसमें
लिया हुआ है। तो ये कॉनिकल शेप में हमारा आ गया है। अब हम इसमें यहाँ से पिंक कलर भी हम चेंज करके लगा सकते हैं। आप इसे चाहें तो एक रो और बड़ा कर सकते हैं या एक रो छोटा कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि मैं पगड़ी के अकॉर्डिंग इसका शेप रखना है। तो अब मैं इसमें कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कलर चेंज करने के लिए इसमें पिंक कलर लिया हुआ है और इसको हम नीचे के पैटर्न से यहाँ से शुरुआत करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके। इस तरह से सब में सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें पूरा एंड तक चले आना है। ऐसे बनाते हुए हमें और जब हम इसके पीक पॉइंट पर आएंगे, यहाँ जहाँ पर हमें इसका कोनिकल शेप देना है, इसको उस जगह पर हम एक साथ 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, जो ये हमने यहाँ पर एक चेन ली थी उस पर हम यहाँ पर जा कर के इस तरह से, और फिर चाहें तो आप इस तरह से 2 चेन ले कर के आप इसमें और एक शेप दे सकते हैं, और चाहें तो आप सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही यहाँ पर ऐसे करके रख सकते हैं। ये देखिए, और ये फिर इसके बाद हम पूरा यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करके ख़त्म करेंगे इसको। तो ये भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बहुत पूरा वीडियो बनाने में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में करके बताती हूँ, और आपको जो ना समझ में आया मुझसे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। देखिए, ये इस तरह का एंड करके कुछ दिखेगा। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और ये तैयार है हमारा। इसे बहुत ज़्यादा मैंने नीचे कुछ नहीं किया है, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हम इसे फोल्ड करके लगाएंगे ऐसे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप चाहें तो इसमें एक डबल क्रोशिया और कर सकते हैं, एक लाइन डबल क्रोशिया की या सिंगल क्रोशिया की भी कर सकते हैं, पर मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि मेरी पगड़ी इस पगड़ी से थोड़ी छोटी है। तो देखिए, ये थोड़ी छोटी पगड़ी है तो मैंने इसको छोटा ही बनाया है। अब हम इसे असेंबल करेंगे, और इसे मैंने देखिए कुछ इस तरह से और डेकोरेट कर लिया है। आप जैसा चाहें वैसा करिएगा डेकोरेट। तो ये आपकी एक बड़ी पगड़ी है। ये 6, 7, 8 नंबर के गोपाल जी को भी आ जाएगी। अगर नहीं भी आती है तो आप यहाँ पर पीछे से एक ऐसे इस तरह से फोल्ड करके एक टाँका लगा देंगे तो ये छोटी हो जाएगी। इस तरह से ये छोटा हो जाएगा। तो ये सिरा आपको छोटे गोपाल जी को भी आ जाएगा और बहुत आराम से आ जाएगी। मैं इसे लगा करके भी आपको दिखाऊंगी। तो आइए अब हम इसे इन तीनों को असेंबल करेंगे। तो इसे ध्यान रखने वाली बात थोड़ा सा ये है कि इसमें मैंने इस तरफ से डेकोरेट किया है और ये पोर्शन इधर आया है। तो यहाँ पर मैंने ये पोर्शन ऊपर की तरफ रखा है। लेफ़्ट और राइट का डिफरेंस रहेगा, तो इसको मैं इस तरफ लगा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने जिस तरफ से ये पोर्शन ऊपर रखा है उसमें मैंने इस तरफ इसे अटैच किया है, और ये पोर्शन में इस तरफ अटैच कर रही हूँ इस तरह से। देखिए, इस तरह से करके। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसमें अच्छे से थोड़ा सा इसको ग्लू कर लेंगे, उसके बाद सिलेंगे तो और अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम इसे इस तरह से इधर की तरफ ये लगाएंगे, और इसके बाद ये पोर्शन हमारा इस तरफ ना करके इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए, ये कुछ इस तरह के दोनों पोर्शन हमें दोनों पगड़ियाँ दिखेंगी ऐसे करके। तो मैं इसे अटैच करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये इसे हम इस तरह से रखेंगे और पीछे से सिलना शुरू करेंगे।
इसे हम पीछे से सिलना शुरू करेंगे इस तरह से। ये हम कुछ इस तरह से इसे यहाँ पर ऐसे अटैच कर देंगे पूरा सिलते हुए। तो ये मैं करके आपको कंप्लीट करके आती हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी दोनों पगड़ी। एक इस तरफ के लिए कलगी है और एक इस तरफ। तो आप इसे बनाइएगा और इसे डेकोरेट करके मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। दोनों ही पगड़ियाँ मैं आपको दिखा दूंगी। और बताइएगा अगर आपको मेरे ये पगड़ी का पैटर्न अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आप पूरा देखें तो आपको पगड़ी का ट्यूटोरियल अच्छे से पता लग जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ड्रेस के साथ में मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।